फाइन, लेट्स स्टार्ट। Recording in progress. लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं आज। ठीक है, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। इस टॉपिक के अंदर जो है हम पढ़ेंगे अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स के बारे में। अच्छा भाई, अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों होता है, कहाँ रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, ये सारी बातें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड बेसिकली राउंडिंग ऑफ से जो है रिलेटेड है ये चीज। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे कोई पूछता है सर आपकी वॉच बहुत अच्छी लग रही है, कितने की ली आपने? एंड अगर मैंने उसको कहा कि मेरी वॉच जो है वो 20,000 की है, ठीक है। अब मैंने 20,000 बोल दिया वॉच का, तो क्या जरूरी है 20,000 की हो? क्या 19,999 की नहीं हो सकती? क्या मैं पूरा बताऊंगा 20,000? नहीं। तो इसीलिए मैंने अगर 20,000 बोला हुआ है तो किसी के दिमाग में ये आएगा कि जरूरी नहीं कि 20,000 हो। तो मिनिमम या मैक्सिमम कहाँ तक रेंज जा सकती है इसकी? अगर वो वॉच 19,900 की होगी तो जब भी मैं 20,000 कह सकता हूँ। 19,800 की होगी तो जब भी मैं 20 कह सकता हूँ। 20,100 की होगी तो स्टिल आई कैन से 20,000। यानी कि फिर लिमिट क्या होगी? क्या लिमिट होगी कि भाई 20,000 अगर एक ओरिजिनल वैल्यू है तो उसकी अपर लिमिट क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम 20,500। और इसकी लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए? 19,500। तो दिस इज कॉल्ड अपर बाउंड, अपर बाउंड, एंड दिस इज कॉल्ड लोअर बाउंड। ठीक है, ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड कहलाता है। कि अगर 19,500 से नीचे की चीज होगी ना, फिर वो 20,000 नहीं बोलेंगे हम, फिर उसको 19,000 पे ले जाएंगे राउंड ऑफ करके। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर कोई बोलता है कि जो है कोई भी चीज, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि वो फॉर एग्जांपल, सर ये आपका आईपैड का पेन है, इसकी लेंथ कितनी है? अगर मैंने कहा इसकी लेंथ है 8 इंचेस, तो 8 इंचेस का मतलब क्या मैंने मेजर किया होगा बिल्कुल एग्जैक्ट 8 इंचेस होगा? नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। 8.1 हो सकता है, 8.2 हो सकता है, 8.3 हो सकता है। मैंने राउंड ऑफ करके 8 ही बोल दिया। मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है वैल्यू कि मैं राउंड ऑफ करके उसको 8 बोलूं? मैक्सिमम उसकी वैल्यू कहाँ तक होगी कि मैं राउंड ऑफ करके 8 ही बोलूं? दैट वुड बी 8.5। तो ये मेरा 8 सेंटीमीटर की अगर एक लेंथ है कोई चीज, तो उसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी? 8.5 अपर बाउंड, एंड 7.5 वुड बी द लोअर बाउंड। ठीक है, ये अपर बाउंड हो गया और लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, यानी कि कीप दिस इन माइंड। कोई भी चीज अगर एक नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, उसको अगर अपर बाउंड या लोअर बाउंड पूछा जाएगा तो बाय डिफॉल्ट वी विल ऐड 0.5 एंड विल डिडक्ट 0.5। ठीक है, 0.5 प्लस करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे, तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है 20 सेंटीमीटर्स बाय 10 सेंटीमीटर्स। अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपर बाउंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो अपर बाउंड है वो क्या होगा? अगर मैं कहता हूँ उसका अपर बाउंड, इस 20 का अपर बाउंड हो जाएगा 20.5 मल्टीप्लाई बाय, ये इसकी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 10.5। तो ये एरिया आ जाएगा हमारा 20.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5, तो ये हो जाएगा एरिया। अभी अच्छा, हम जो है क्या कहते हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं फॉर नाउ। एग्जाम में ये कोई पेपर 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। पेपर 1 में होगा तो यू कैन नॉट यूज कैलकुलेटर, अभी के लिए मैं अलाउ कर रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। तो 215.25, नाउ दिस इज द अपर। अच्छा, अगर मुझे एरिया का ही लोअर बाउंड निकालना, 5 मल्टीप्लाई बाय 9.5, 185.25। ठीक है ना? तो ये हमारा एरिया हो गया, एरिया का अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड हो गया। हाउ अबाउट द पेरीमीटर? थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करें आप लोग, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। पेरीमीटर का अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैसे निकलेगा? अगर मैं पेरीमीटर का अपर बाउंड निकालना चाहूंगा, इसके ये हो जाएगा 20.5 प्लस 10.5 प्लस 20.5, देन अगेन प्लस 10.5।
ठीक है, ये हो जाएगा 62। Recording in progress. अच्छा भाई, अब पेरीमीटर का अगर लोअर बाउंड निकालना हो तो लिए हम क्या 95 पॉइंट चाहिए। द आंसर वुड बी 58 सेंटीमीटर्स। दिस वे वी कैन डू। ठीक है, यही पैटर्न है। अब आपने कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि पहले जो है पेरीमीटर निकाल लिया पूरा, और फिर उसके बाद एंड में जो है 0.5 ऐड कर दिया, 0.5 माइनस कर दिया। ये नहीं करना है हमें। ठीक है ना, इंडिविजुअली लेंथ को 0.5 ऐड करके उसके बाद हमने पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल। जरा मुझे कैलकुलेट करके बताएं आप लोग, अगर 30 सेंटीमीटर है एंड दिस इज 12 मीटर, आप एंड का लोअर बाउंड। चलें भाई, एरिया की बात कर लेते हैं। अब एरिया क्या होगा इसमें हमारे पास, 30.5 मल्टीप्लाई बाय 12.5। देन एरिया का लोअर बाउंड हो जाएगा 29.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5। देन पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, 35 प्लस 12.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर, रिपीट हो रहा है ना वो। और लोअर बाउंड के अंदर हो जाएगा 29.5 प्लस 11.5 अगेन मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इनको कैलकुलेट करेंगे। 81.25, 339.25, 86 एंड 82। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। इसके अंदर अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का अपर बाउंड एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन का लोअर बाउंड कैसे निकलेगा? देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, ये करना होगा आपने। ठीक है ना, अब इसके लिए सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो रूल ये है कि अगर मुझे अपर बाउंड कैलकुलेट करना है, मैं लार्जर रेक्टेंगल का अपर बाउंड लूंगा, बट मैं स्मॉलर वाले का अपर बाउंड नहीं लूंगा। स्मॉलर वाले का क्या लूंगा? फिर लोअर बाउंड। ठीक है, द रूल इज वेन एवर यू आर सब्ट्रैक्टिंग, तो अगर आप लार्जर वाले का अपर बाउंड ले रहे हो तो स्मॉलर वाले का क्या लेना पड़ेगा आपको? लोअर बाउंड, ताकि डिफरेंस मैक्सिमम आए ना। यूं समझो, देखो, एक का मैंने अपर बाउंड लिया, दूसरे का अगर मैं लोअर बाउंड लूंगा तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस कितना हो जाएगा? थोड़ा और बढ़ जाएगा डिस्टेंस। अगर मैं एक का अपर बाउंड ले रहा हूँ, दूसरे का भी अपर बाउंड ही ले रहा हूँ, तो डिस्टेंस तो थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसीलिए आपने क्या करना है,
डिफरेंस लेना है, जब मल्टी माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो लार्जर वाले का अगर मैं अपर बाउंड ले रहा हूँ 50.5 मल्टीप्लाई बाय 20.5 माइनस 39.5 मल्टीप्लाई बाय 9.5। ठीक है। अच्छा भाई, इससे आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। और जब हम लोअर बाउंड निकालने लगेंगे तो क्या होगा, 49.5 मल्टीप्लाई बाय 19.5, लोअर बाउंड लेंगे तो माइनस में अपर बाउंड आएगा, 40.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। ठीक है। बेटा द रूल इज कि अगर आपने एक का अपर बाउंड लिया है तो माइनस कर रहे हैं ना जब, तो दूसरे का लोअर बाउंड लेना पड़ेगा। अगर प्लस होता है तो दोनों के अपर बाउंड होते हैं और दोनों के लोअर बाउंड होते हैं। पेरीमीटर में क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था ना, तो जिसके सारे अपर बाउंड ले रहे थे या सारे लोअर बाउंड, पर जब माइनस होगा तो एक अपर बाउंड ले रहे हैं तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, लोअर बाउंड लेना पड़ेगा। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया ना। रीजन 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 क्या है, देखो ये दोनों साथ हैं, अगर एक का मैं अपर बाउंड ले रहा हूँ, दूसरे का भी अपर बाउंड लूंगा तो डिस्टेंस बहुत कम रहेगा। एक का अपर बाउंड ले रहा हूँ, दूसरे का लोअर बाउंड लूंगा, नाउ द डिस्टेंस इज मैक्सिमम। मुझे ज्यादा आंसर चाहिए तो इसीलिए मैंने एक का अपर बाउंड और दूसरे का लोअर बाउंड लेना होता है। 540 इज द आंसर। अच्छा भाई, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके। अगर मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। ठीक है, अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन का अपर बाउंड भी निकालना है, एंड अगेन एरिया ऑफ शेडेड रीजन का लोअर बाउंड भी निकालना है। नाउ ट्राई टू, नाउ लेट्स चेक द आंसर्स। क्या होगा भाई, अपर बाउंड के लिए हम क्या करेंगे, 100.5 मल्टीप्लाइड बाय 30.5 माइनस 59.5 multiplied by 14.5. Lower bound के लिए what we'll be doing is 99.5 multiplied by 29.5 minus 60.5 multiplied by 15.5. This is the final answer. Check your answers. ओके। अब इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। समटाइम्स अगर ये कहते हैं कि करेक्ट टू द नियरेस्ट, फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है, अगेन वी हैव दिस, ठीक है, एक ट्राइंगल रेक्टेंगल है हमारे पास, और दिस इज 60 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर्स। लेकिन उन्होंने बोला हुआ है कि लेंथ्स आर करेक्ट टू नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर्स। लेंथ्स आर गिवन करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर्स। अब नियरेस्ट 10 बोला हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे पता है, 10 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 10 डिवाइड बाय 2 इज 5। अब 5 का जो अपर बाउंड है वो कितना हो जाएगा, 65।
इसका जो लोअर बाउंड होगा वो कितना होगा 55। 20 का जो अपर बाउंड होगा दैट विल बी 25 और लोअर बाउंड क्या होगा 15। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, अगर समटाइम्स इफ इन एनी क्वेश्चन इट इज रिटन लाइक दिस, करेक्ट टू नियरेस्ट 10, नाउ 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को ऐड करेंगे ओरिजिनल वैल्यू में तो अपर बाउंड आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा लोअर बाउंड। इफ नथिंग इज रिटर्न तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे पहले हमने किया था 0.5 ऐड किया था और 0.5 माइनस किया था। 0.5 ऐड और 0.5 माइनस का मतलब कब कुछ भी ना लिखा हुआ हो, ये खाली ये लिखा हुआ करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो फिर 0.5 ऐड और 0.5 माइनस होता है। बट अगर लिखा हुआ करेक्ट टू नियरेस्ट 10 तो फिर 10 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, देन 5 ऐड करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द रूल। अगर बोला हुआ करेक्ट टू नियरेस्ट 100 तो 100 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, देन 50 ऐड होगा, 50 माइनस होगा। तो इस तरह से ये होगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ये नहीं, छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट है, किसी किसी क्वेश्चन में ये आता है कि करेक्ट टू नियरेस्ट 10, करेक्ट टू नियरेस्ट 5, इस तरह से लिखा हुआ होता है। अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। ठीक है, पास्ट पेपर से अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, पेंसिल्स आर पैक्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में पेंसिल्स हैं, ठीक है। ईच पेंसिल हैज अ डायमीटर ऑफ 7 millimeters. Correct to the nearest millimeter. Write down the lower bound for the diameter of a pencil. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर। जब करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर लिखा हुआ है दिस मीन्स 0.5 ऐड करेंगे तो अपर बाउंड आ जाएगा, 0.5 माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड आ जाएगा। तो हमें लोअर बाउंड चाहिए, तो आंसर वुड बी 6.5 millimeters। आंसर वुड बी 6.5 क्वेश्चन। Now find the smallest width of a box that can always hold 8 pencils side by side. एक ऐसा बॉक्स बताओ जिसमें 8 पेंसिल्स आ जाएं, लेकिन यहाँ पर देखो ऑलवेज लिखा हुआ, ऑलवेज को हाईलाइट किया हुआ है। बताओ कि एक बॉक्स बना रहे हैं जिसमें हम पेंसिल्स को डाल रहे हैं, पेंसिल्स की जो विड्थ है वो कितनी, 7 millimeters है। अच्छा, अपर बाउंड है, मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 7.5 तक, मिनिमम कहाँ तक जा सकती है, 6.5 तक। अब ये बोल रहे हैं कोई एक ऐसा बॉक्स बताओ जिसमें 8 पेंसिल्स हमेशा आए ही हैं कंफर्म, तो इसका क्या होगा, 8 पेंसिल साइड बाय साइड ऑलवेज, तो इसका मतलब इसका अपर बाउंड कितना हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा। मतलब हम ये देखेंगे कि 7.5 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे तो आंसर इज 60 millimeters। आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ पर मैंने अपर बाउंड क्यों लिया है, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि ऐसा बॉक्स बनाओ जिसमें हमेशा 8 पेंसिल आए आए ही हैं। अगर मैं लोअर बाउंड के लिहाज से बना दूं बॉक्स, तो बॉक्स तो छोटा बन जाएगा, अगर पेंसिल कभी थोड़ी सी बड़ी हुई तो वो उस पेंसिल उस बॉक्स में नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए ये ऑलवेज का वर्ड इन्होंने यूज किया है ना, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपर बाउंड लेना पड़ेगा, कि मतलब मैं बॉक्स एहतियातन थोड़ा बड़ा ही बनवाऊं, अपर बाउंड के लिहाज से बनाऊं, ताकि हमेशा पेंसिल्स जो हैं वो छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा उसमें 8 पेंसिल्स आराम से आ जाए उस बॉक्स के अंदर। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 8, मतलब इतना चौड़ा आपको बॉक्स बनाना है, 60 millimeters का, बट आंसर जो है वो सेंटीमीटर में देना है तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। आंसर इज 6 centimeters। आंसर इज 6 centimeters। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन एज 41 millimeters। करेक्ट टू द nearest millimeter। राइट डाउन द लोअर बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ अ साइड। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी लेंथ कितनी है, 41 millimeter है, करेक्ट टू nearest millimeter। राइट डाउन द लोअर बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ अ साइड। अब क्या होगा, 41 millimeters का लोअर बाउंड चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 40.5 millimeters। Then giving your answer in centimeters, calculate the lower bound for the perimeter of the triangle। एक ट्राइंगल का पूरा पेरीमीटर निकालना है। ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकलता है, वी हैव 3 साइड्स ना, हर एक साइड कितने की होगी, 40.5 की। ये लोअर बाउंड बोला हुआ है, सिंपल 40.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 121.5 is the answer।
अच्छा भाई, ये बोल रहे हैं कि एंगल ए है जो 62 डिग्रीज है करेक्ट टू नियरेस्ट डिग्री, तो इसका लोअर बाउंड क्या होगा भाई? 61.5 हो जाएगा डिग्रीज ऑब्वियसली। और ये कह रहे हैं कैलकुलेट अपर बाउंड फॉर एंगल सी। एंगल सी का अपर बाउंड चाहिए हमें। देखो, अगर एंगल सी का अपर बाउंड चाहिए ना, तो एक ट्राइंगल के टोटल तीनों एंगल्स मिलाकर कितने होते हैं? 180 डिग्रीज। 180 में से बाकी दोनों एंगल्स आप माइनस कर दो। ठीक है, बाकी दोनों को माइनस कर दो तो 62 है ना ये। अच्छा, मुझे आंसर क्या चाहिए? एंगल सी क्या चाहिए? एंगल सी थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब है एंगल ए और बी कम होने चाहिए ना। अगर एक एंगल मुझे सी वाला ज्यादा चाहिए, तो जो नीचे वाले जो ए और बी हैं वो कम होंगे, तो जाके सी ज्यादा होगा ना। सही है ना। अगर मैं ए और बी एंगल्स का लोअर बाउंड लूंगा, तो ऑटोमेटिकली सी का क्या आएगा? अपर बाउंड आएगा। ठीक है। जब मेरे पास टोटल वैल्यू जो है 180 है, ठीक है, अगर मैं दो एंगल्स ए बी और बी, इन दोनों का अगर मैं लोअर बाउंड माइनस कर दूं उसमें से, तो सी का जो है वो क्या आ जाएगा? अपर बाउंड। अच्छा, ये 53.4 है ना। 53.4 है ना, तो इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड हो जाएगा 53.35। ठीक है, डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं ना, उनका रूल ये होता है, जैसे 53.4 है ना अगर, तो इसका जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड होगा ना, वो इस तरह से होगा कि हम यूं सोचेंगे कि हम 53.4 है ना, सबको इग्नोर करो। लास्ट डिजिट देखो क्या है। लास्ट डिजिट 4 है ना। 4 का अपर बाउंड क्या होता है? 4.5। तो यहाँ पर 0.5 नहीं लगाएंगे, 45 कर देंगे, 53.45। 4 का लोअर बाउंड क्या होता है? 3.5। तो हम क्या करेंगे? 53.35 कर देंगे। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, जब भी डेसिमल वाला क्वेश्चन आएगा, तो आपने अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैसे करना है? आपने सबसे आखिरी डिजिट को देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना। लास्ट डिजिट का अपर बाउंड और लोअर बाउंड लिख दो, बट ज़ाहिर डेसिमल नहीं लिखोगे दोबारा। जैसे लास्ट डिजिट अगर मेरा जो है, क्या कहते हैं, ये है 4। 4 का अपर बाउंड 4.5 होता है ना, तो मैं 0.5 नहीं लिखूंगा, 45 लिख दूंगा। 3, अगर 4 का लोअर बाउंड 3.5 है, तो मैं 3.5 नहीं लिखूंगा, मैं 3.5 लिख दूंगा, पॉइंट दोबारा नहीं लगाऊंगा। दिस इज द फाइनल आंसर। 180 में से ये दोनों माइनस कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, पार्ट ए में एंगल बी की बात करी है, सॉरी इन्होंने। जब एंगल बी की अगर बात करी है, तो 53.35 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 65.15। नेक्स्ट। एन एथलीट रैन अ रेस ऑफ 9.58 सेकंड करेक्ट टू नियरेस्ट 100th। अच्छा, ये 100th का मतलब क्या होता है? 0.01। लेकिन हमें उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई उससे डेसिमल वाले सारे, जो भी डेसिमल वाला क्वेश्चन होगा ना, उसमें इस तरह की बातें करेंगे, 10th, 100th, 1000th, लेकिन आपने उन सबको इग्नोर कर देना है। जो मैंने ट्रिक बताई है उससे सॉल्व करना है। क्या ट्रिक है? सबसे लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करना है सिर्फ। लास्ट डिजिट क्या है इसमें? 9.58, यानी कि लास्ट डिजिट इज 8। 8 का अपर बाउंड क्या होता है? 8.5, बट हम 8.5 नहीं लिखेंगे, हम 85 लिखेंगे। हम लिखेंगे 9.585। और 8 का लोअर बाउंड क्या होता है? 7.5। 9.575। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला? शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इसका मतलब है 9 पॉइंट लोअर बाउंड चाहिए। 9.57। एड 55 मिनट्स टू 2.4 आवर्स। 2.4 आवर्स में 55 मिनट्स ऐड करने हैं। 2.4 आवर्स मतलब 2 आवर्स एंड 0.4 मल्टीप्लाई बाय 60। सॉरी, 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स हैं, इसमें ऐड कर दो 55 मिनट्स। 2 आवर्स, 2 आवर्स एंड 79 मिनट्स, यानी कि 79 मिनट्स है ना, तो 60 मिनट्स को कैरी कर दो, तो 3 आवर्स एंड
19 minutes. ठीक है, 3 hours and 19 minutes. This is the final answer. Now, the mass of a bag of sugar is given as 1.5 kgs, correct to the nearest tenth of a kg. 1.5 kgs, correct to the nearest tenth. Nearest tenth. तो ये टेंथ वगैरह को इग्नोर करना है, हमने क्या करना है, 1.5 है ना, तो आखिरी डिजिट क्या है, 5. 5 का अपर बाउंड क्या होगा, 5.5, बट वी विल राइट 55. 1.55 ये अपर बाउंड हो गया. ठीक है, बस यही आंसर है हमारा. ठीक है, राइट डाउन द अपर बाउंड इज 1.55 kgs. अच्छा, ग्राम्स में चाहिए आंसर लेकिन हमें, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000. 1550 grams. This is the final answer.